प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लाइंस एंड एंगल्स। अब ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दो लाइनों के बीच जो झुकाव होता है उसे क्या बोला जाता है? एंगल। और ये हमारी एंगल की आर्म्स होती हैं। जहां से एंगल शुरू होता है वो इनिशियल साइड होती है और जहां खत्म होता है वो टर्मिनल साइड। जब एक स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल बनता है तो वो 180 डिग्री का होता है। और यदि इस एंगल के दो टुकड़े कर दिए जाएं तो ये दो एंगल जो है वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। लीनियर पेयर। और दोनों एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के एंगल। दोनों एंगल्स का जो सम है वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो लीनियर पेयर जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो जो एंगल ऊपर और नीचे बने वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और दाएं और बाएं बनने वाले एंगल भी जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और ये एंगल्स जो है कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर बात करें कोई भी दो लाइन है और तीसरी लाइन उन्हें इंटरसेक्ट करती है तो ये जो लाइन है जो इन दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है ये कहलाती है ट्रांसवर्स। चाहे वो किसी भी तरह की दो लाइनों को इंटरसेक्ट करे।
इस इस तरह से जब लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो 8 एंगल बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 एंगल बनते हैं। इसमें 1 4 7 6 ये हमारे लाइनों के अंदर की तरफ बने हुए एंगल हैं, तो ये इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल्स जो है वो एंगल 1 4 6 और 7 जो लाइनों के अंदर की तरफ बने हुए हैं वो इंटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो जो लाइनों से बाहर की तरफ 2 3 5 और 8 2 3 5 और 8 ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको समझ में आ गया होगा। अब इंटीरियर ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। अगर बात करें अंदर की तरफ सेम साइड पे जो एंगल बने हुए हैं तो 1 और 6 एक ही तरफ है, दूसरा 4 और 7 अंदर की तरफ और एक ही साइड में है। तो ये इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। अब आगे बात करें एक्सटीरियर एंगल ऑन सेम साइड की। एक्सटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, बाहर की तरफ जो एंगल सेम साइड पे है तो वो 2 और 5 है। 3 और 8 है। तो ये हमारे जो एंगल है 2 5 एक ही तरफ है लाइन के और इन दो लाइनों के बाहर की साइड है। ये 3 और 8 भी लेफ्ट हैंड साइड पे है और बाहर की तरफ है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। अब बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो 2 और 6 लाइन के ऊपर की तरफ एक ही साइड में है
तो ये 2 और 6 जो है हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। 2 और 6, एंगल 1 और एंगल 5 लाइनों से नीचे की तरफ है और एक ही साइड में है, तो ये भी हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 और 5। इसी तरह से 3 और 7 लाइनों के ऊपर की तरफ है और एक ही साइड में है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है 3 और 7। लाइनों से नीचे की तरफ और एक ही साइड में 4 और 8, तो ये हमारे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर बात करें वर्टिकली अपोजिट एंगल की, तो यहां ये दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। एंगल 3 और एंगल 1 एक दूसरे के आगे और पीछे बने हुए हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 2 और 4 भी जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 6 और 8 जो है वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 7 और 5 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बात करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, तो अल्टरनेट क्या है, ये दो लाइनें हैं और ये ट्रांसवर्सल, तो 4 और 6 एक दूसरे के अल्टरनेट है, यानी कि एक दूसरे के दूसरी डायरेक्शन में, आगे और पीछे की तरफ, और इंटीरियर अंदर की तरफ है। तो 4 और 6 जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, और 1 और 7 भी जो है वो भी एक दूसरे के आगे और पीछे की तरफ है और लाइनों के अंदर की साइड, इन दो लाइनों के अंदर की तरफ, इसलिए 1 और 7 भी जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। अगर बात करें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, तो आगे पीछे और लाइनों के बाहर की तरफ, तो 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के आगे पीछे बने हुए हैं और लाइनों से बाहर की
तरफ जो है वो बने हुए हैं, इसलिए इन्हें बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 3 और एंगल 5 भी लाइनों के बाहर की तरफ है और एक दूसरे के आगे पीछे बने हुए हैं, तो ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, एक्सटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, कोरस्पोंडिंग एंगल। ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो हमारे वो एंगल होते हैं जिन एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल, 180 के इक्वल हो। अब ये दो एंगल दे रखे हैं, तो इन दोनों एंगल्स को यदि ऐड करें तो जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कहने का मतलब जब भी दो एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब मान लो एक एंगल 70 डिग्री है और ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सेकंड एंगल जो है उसकी वैल्यू क्या हो? तो आपको पता है दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस 70 होगी, यानी कि 110 डिग्री। अगर एक एंगल 20 डिग्री का है और बोला जाए सेकंड एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा? जब दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम सप्लीमेंट्री के अंदर क्या होता है? 180 डिग्री। ए की वैल्यू 20 डिग्री है तो एंगल बी जो है वो हमारा 180 माइनस 20 यानी कि 160 डिग्री होगा। एक एंगल जो है वो 75 डिग्री है तो दूसरा एंगल जो है वो क्या होगा?
तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180। a की वैल्यू 75, तो b की वैल्यू जो है वो 180 माइनस 75, यानी कि 105 डिग्री। एक एंगल अगर 52 डिग्री का है तो सेकंड एंगल क्या होगा सप्लीमेंट्री के केस में? तो दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 है। एक एंगल 52 डिग्री है तो सेकंड एंगल 180 माइनस 52 करेंगे तो निकल के आएगा 180 माइनस 52 जो है वो 128 डिग्री होता है। यह हो गया हमारा। यदि एंगल 102 डिग्री है और सेकंड एंगल पूछे जब ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 और a की वैल्यू 102 है तो b की वैल्यू जो है हमारी 180 माइनस 102 जो कि 78 डिग्री है। अगर हमारा एंगल 133 डिग्री है और सेकंड एंगल निकालना है हमें जब दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है। a की वैल्यू हमारी 133 डिग्री है तो b की वैल्यू अगर निकाले तो b जो है वो 180 माइनस 133 यानी कि 47 डिग्री होगा। अब इसके बाद जब दो एंगल्स का सम नाइन्टी डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अगर मान लो एक एंगल जो है हमारा वो 50 डिग्री है तो सेकंड एंगल अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो सेकंड एंगल जो है वो क्या हो? तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। a की वैल्यू हमारी 50 डिग्री है तो b की वैल्यू जो है वो 90 माइनस 50 यानी कि 40 डिग्री होगी। अब यहां a अगर 63 डिग्री है और b एंगल निकालना है जब दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90। a हमारा 63 है तो b की वैल्यू जो है 90 माइनस 63 यानी कि 27 डिग्री हो। एंगल ए हमारा 17 डिग्री है। एंगल बी निकालना है जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है। a की वैल्यू हमारी 17 डिग्री है। b की वैल्यू निकालनी है हमें तो b जो है वो 73 डिग्री होगा। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री
और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में एंगल जो है वो हम निकाल सकते हैं। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल में एक साइड जो है वो कॉमन होती है। अब यहां पे ये एंगल बने हुए हैं, एंगल ओ ए ओ बी एक एंगल है, ये ए ओ बी। सेकंड एंगल है हमारा बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। इन दोनों एंगल्स में ओ बी जो है वो कॉमन है, तो इसलिए ये जो एंगल है ये एडजेसेंट एंगल है। यानी कि जब दो एंगल्स के बीच एक साइड कॉमन हो तो वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। अब ये दे रखा है, तो ये एंगल पी ओ क्यू और एंगल क्यू ओ आर, दोनों ही एंगल्स के बीच जो ओ क्यू है वो साइड कॉमन है, वो आर्म जो है वो कॉमन है। तो इसलिए दोनों के दोनों एंगल जो है वो कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब एंगल बनता है तो पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री। और जब उसके दो टुकड़े कर दिए जाएं, ए और बी, तो इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा और इसे हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो जब स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल 30 डिग्री हो, दूसरा एंगल क्या होगा, तो 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू जो है वो 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री का होगा।
50 और ये, तो y एंगल प्लस 50 एंगल इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो y की वैल्यू जो है वो 130 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, ये 40 डिग्री है, और ये एंगल निकालना है। तो 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो जेड की वैल्यू जो है वो हमारी 180 माइनस 40 यानी कि 140 डिग्री हो। ये हमारे लीनियर पेयर का केस है। जब दो लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह पे सेम हो, दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह पे सेम हो, तो वो लाइनें पैरेलल लाइनें कहलाती हैं। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। और जब कोई भी लाइन दो लाइनों को काटती है तो वो ट्रांसवर्सल। जब पैरेलल लाइनों को एक लाइन काटे अब ये L1 और L2 दो पैरेलल लाइन है और ये M जो है इसकी ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 5, दोनों एंगल जो है वो इक्वल होंगे और ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये अंदर की तरफ है लाइनों के और एक दूसरे के आगे और पीछे की तरफ बने हुए हैं, और ये जब लाइनें पैरेलल हो तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। सिर्फ नॉन पैरेलल लाइन के केस में ये इक्वल नहीं होंगे। अगर ये दोनों लाइन L1 और L2 पैरेलल नहीं होती तो ये इक्वल नहीं होते। सेकंड, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और दोनों के दोनों एंगल ही इक्वल होंगे। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एंगल 3 एंगल 3 और एंगल 7 दोनों ही अल्टरनेट है और बाहर की तरफ है यानी एक्सटीरियर है, तो एंगल 3 और एंगल 7 भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे और एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। एंगल 4 और एंगल 8 ये दोनों भी लाइनों के बाहर की तरफ है और एक दूसरे के आगे पीछे बने हुए हैं, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और 4 और 8 जो है वो इक्वल होगा। अब बात करें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो भी पैरेलल लाइनों के केस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 4 का जो कोरस्पॉन्डिंग है वो एंगल 6 है और एंगल 1 का जो कोरस्पॉन्डिंग है लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे और एक ही तरफ 1 और 7, 1 का कोरस्पॉन्डिंग 7 है। 2 लाइन के ऊपर की तरफ और नीचे की साइड 2 और 8 भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। 3 और 5 भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और इक्वल होंगे। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। और अब बात करें इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड की, सेम साइड, तो 1 और 6 इंटीरियर एंगल है और सेम ही साइड पे, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा।
2 और 5 भी अंदर की तरफ है और सेम साइड पे है, तो 2 और 6 का भी जो 2 और 5 का भी जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड जो होती है उसका सम जो है वो क्या होता है, सेम होता है। इस तरह से अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि फिगर जो है कौन सी दो लाइनें जो है पैरेलल है और कौन सी पैरेलल नहीं है, ये L1 L2 और ये AB, तो अगर पूछा जाता है L1 पैरेलल है क्या L2 के या A पैरेलल है B के, दोनों में से कौन करेक्ट है। यदि वन एंगल इक्वल है एंगल 2 के और 3 एंगल इक्वल है एंगल 4 के, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये लाइंस जो है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। और यहां पे एंगल ए जो है वो इक्वल नहीं है एंगल बी के और एंगल सी इक्वल नहीं है एंगल डी के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम नहीं है, इसलिए ये पैरेलल नहीं होंगी, नॉट पैरेलल। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।